क्या कर रहा है? झाड़ रहा हूं मैं। झाड़ रहे हैं, इस तरह झाड़ते हैं? यार अनंत, आज तो सुबह से तुमने सारे शहर की खाक छनवा दी। अब तो टांगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। जी चाहता है इन टांगों को किसी खूंटी पे टांग दूं। हाँ यार, आज थकावट की वजह से टांगे चुरल 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 कर रही हैं। हाँ यार, आज बहुत ही खार हुए हैं। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के उठे हैं, एक काम नहीं बना। सुबह सवेरे हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख के उठते हैं, और ये सारी नहुसत इस वजह से है कि सुबह मैंने तुम्हारा मुंह देखा था। तुमने मेरा मुंह कब देखा बेवकूफ कहीं का? क्यों? अबे जिस वक्त मैं सो करके उठा हूँ उस तो तू सो रहा था। ये तेरा मुंह था जो जिसको मैंने देखा, और वहां से नहुसत शुरू हुई। अच्छा, तो जब मैं सो के उठा हूं तो उस वक्त मैंने तुम्हारा मुंह देखा। उस वक्त तुमने मुंह पे कोई लोटा तो नहीं रखा हुआ था? अबे यार, नहुसत हमारी शक्लों में नहीं है, नहुसत हमारी किस्मतों में है। हाँ, जबी हमारे कर्जखा जो है उन्होंने हमारी काफी देर से शक्लें ही नहीं देखी। हम सुबह सवेरे घर से निकल पड़ते। यार उनको देखे हुए भी पर सही हो गया, कर्जखाओं को अच्छे लोग थे। यार वो भी तो हमारी शक्लों को तरसते होंगे, कहते होंगे कि अच्छी शक्लें थी। अबे जब तक वो तरस रहे हैं हमारी शक्लें देखने को, इसी में हमारी खैरियत है। यार अलन, बेटे अलन। बेटे अलन? क्या कहा? तू भी तो कहता है ना। मैं कहता हूं तुम मुझसे छोटे हो इसलिए। तो मैं नहीं कह सकता। मैं भी प्यार से कह रहा हूं ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार अलन, मुझे कहीं से भी हो ना तो एक प्याली चाय की मुझे ला के पिला। क्या है? बस हो गई शुरू बकवास। चाय की प्याली पिलवा? तो डांट क्यों रहा है? मैंने चाय पीने के लिए कहा, कुछ खाने के लिए तो नहीं मांगा कि कुत्ते की तरह खाने को दौड़ रहा है। चाय की प्याली मैंने मांगी है, तेरा खून तो नहीं है मैंने मांग लिया। क्या कहा? खून तो नहीं मांगते? हाँ यार। क्या? अबे बात सुन। अबे एक प्याली चाय की खातिर यहाँ एक प्याली खून का नजराना भी पेश किया जाता है। कहाँ? ये पीछे, ये देख, ब्लड बैंक, अतिया खून। तो ये लोगों का खून चूस चूस के बैंक बनाया हुआ है? अबे ये वो बैंक नहीं है ना यार जहाँ सरमाया जमा होता है। फिर ये वो बैंक है जहाँ खून जमा होता है। पब्लिक का? और किसका? ये पब्लिक कहाँ से देगी खून? भले जहाँ से दे, जैसे मर्जी होते है, मगर यहाँ तो खून चाहिए और हर वक्त खून चाहिए। Why? क्यों? Explain reason, वजूहात। वजूहात के बच्चे, यहाँ जख्मियों के लिए खून चाहिए। अच्छा। ये जो हर रोज शहरों में 100-150 आदमी रोज के कुचले जाते हैं सड़कों के ऊपर, उनके लिए खून चाहिए। वो जो बसों की रेसें होती हैं, एक दूसरे से निकलने के टक्कर में जो पिचक जाती हैं, तो उसमें से सिर्फ लाशें तो नहीं निकलती, उसमें सिर्फ जख्मी भी तो बड़ी कसीर तादाद में निकलते हैं, तो उनके लिए भी खून चाहिए। यार तो फिर हादसों की रोकथाम होनी चाहिए ना, जिसमें खून बहता है। अबे रोकथाम के लिए सिर्फ हादसे रह गए, और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी रोकथाम हो रही है। नहीं, मगर वो देखो ना, हादसों में तो खून बहता है। तो खून न बहता तो यहाँ मुंह मांगे दाम। तो यहाँ खून बेचा और खरीदा भी जाता है? अबे सिर्फ खून? अबे यहाँ तो लोग अब पानी भी साफ करके तो बोतलों में भर के बेच रहे हैं। करें जी, खुदा के वास्ते रहम करें जी। ओ भाई, मैं मर जाऊंगा। तू मुझे माफ कर। मैंने तुझ पर तरस खा के तेरा खून खरीद लिया है कि तू बाल बच्चेदार आदमी है, कल कला को भूखा ना मरे, वरना तेरे खून की कीमत ही क्या है। जा जा जाके शहर से पता कर जा। मुझे क्या जरूरत है शहर जाने की? मैंने कभी पैसे मांगे हैं आपसे? तो फिर अपने खून पे इतना त्राता क्यों है? वो मैंने तेरे साथ को खूनी मुआहदा किया हुआ है, ये तो जबान की बात है बस। तो मैं जबान से कब फिर आऊंगी? चलिए आप पैसे ना दे। तो फिर तू हफ्ता भर से गायब कहाँ था? वो जी मैं तो तुझे पता है कि खून ऐसा माल है जिसकी किसी वक्त भी जरूरत पड़ जा सकती। हाँ जी। अबे आजकल तो आदमी 100 रुपए की खातिर एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक देते हैं। अगर कोई बस स्टॉप पे लड़की को छेड़े तो मना करने वाले को उसी के खून से नहला दिया जाता है। अगर कोई कत्ल का गवाह पैदा हो जाए तो उस बेचारे को गवाही देने से पहले ही खून का मदा चका ना। तू कहाँ घूम रहा है? ओ तू कहाँ है? क्या मैंने पहले ही तेरी खातिर बड़े गाह गंवाए हैं। खुदा के वास्ते जी, बेगम का बंदा है कोई? हाँ जी, आराम से बैठो। है तो लेकिन मैं इनका खून नहीं लूंगा। जी खुदा के वास्ते बांट जाए जी, मैं पैसे नहीं दूंगा जी। बड़ी तगड़ी आसामी है और है भी चंद घंटों का मेहमान, और माँ बाप का बिल्कुल इकलौता बेटा। दाम ठीक देता है ना? अबे यार जितने मांगोगे मिलेंगे। तो ठीक है फिर ले जाओ। अच्छा आपका खुश रखे, चले जी। होए 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 यार अलन, यहाँ तो खून का कारोबार हो रहा है। देख ले,
और तू है कि टनों खून बदन में दबाए बैठा है। इसको कहते हैं नाजायज होर्डिंग, समझ रहा है? अबे देख ले यार, इसी पर तो मानना पड़ता है। रिस्क कहां कहां से इंसान हासिल करता है। लोग खून से भी रिस्क हासिल करते हैं। बात करूं ठेकेदार से? नहीं अलन, तेरे अंदर खून है कहाँ जो तू बात करेगा? तूने अगर बात करनी ठेकेदार से तो अपनी चांपों की कर या अपनी ये मछलियों की कर। वो क्या बकवास कर रहा है यार, मैं तेरे खून की बात करता हूँ। नहीं नहीं, क्यों? मैंने खून नहीं बेचना है, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। हाँ, किसी को जरूरत हुई तो मैं दे दूंगा मुफ्त। जरूरत होगी मुफ्त दे देगा तो मिलेगा क्या तुझे? एक प्याली चाय की दे देंगे, 2 बिस्कुट पकड़ा देंगे। अच्छा, और क्या? अबे ठेकेदार के जरिए खून बेचोगे तो एक तो रकम तगड़ी मिलेगी और दूसरी है कि वो चाय भी पिला देगा। चाय भी मिलती है? बस तुमको तो चाय की ही लालच है। अबे पैसे मिलते हैं यार, सिर्फ चाय के ऊपर भाग रहा है तू। ले ये खून दे क्या रहा है? हाँ, वो तो शक्ल से जाहिर हो। क्यों भाई साहब, आपने खून दे दिया? जी जी डायरेक्ट ही जाके दे दिया? तो चाय पिलाई उन्होंने? जी हाँ बिस्कुट भी खिलाए? जी। मैं क्या कहता? नहीं, ये कोई वैसे देखे ना कि एक प्याली चाय की और एक बिस्कुट के लिए अपनी जान पे खेल जाना कोई अकलमंदी तो नहीं है ना? क्या फरमा रहे हैं आप? नहीं मतलब है आपने ये। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सुबह नाश्ता यही करते हैं? आपका ख्याल है कि मैंने एक प्याली चाय और बिस्किट के लिए खून दे दिया? वो तो और काय के लिए, रकम के लिए दिया? जी नहीं, एक बच्चे को खून की जरूरत थी और खून मिल नहीं रहा था, उसे मेरे ग्रुप का खून चाहिए था। नहीं तो आप तो बच्चे नहीं है ना, तो फिर आपने कैसे दे दिए? तो आपका मतलब है कि खून बच्चे को देने के लिए खुद भी बच्चा होना चाहिए? हाँ हाँ। मैं तो बच्चा नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में आप जरूर बच्चे हैं। यार अलन, देखा है अभी तक इस दुनिया में ऐसे खुदा तरस लोग भी मौजूद हैं, जभी तो ये दुनिया कायम है। देख ले, उस शख्स ने जिंदगी बचाने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। हाँ भाई, वो पेश कर सकता है, खाता पीता आदमी है वो क्यों नहीं पेश करेगा? लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना यार। क्यों? एक तो हमारे पास खून ही कितना है, जो थोड़ा बहुत खून है तो वो दे दिला के अपना सौदा करके तो 4-6 दिन जिंदा रह सकते हैं। हम कहाँ से मुफ्त खून देंगे, समझ रहे हो ना? हाँ। अरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खून कर। अलन देख ले, इस अम्मा को भी पकड़ के उन्होंने खून निचोड़ लिया है। क्या हुआ भाई? हैं? क्या हुआ? अम्मा क्या देखा ना, खून निचोड़ लिया ना इन्होंने। तुझे क्या जरूरत थी इधर आने की? तूने अगर सैर ही करने जाना था तो जना काटने चली जाती। अरे नहीं पुत्र नहीं, मेरे बच्चे को खून की जरूरत है, कहीं से नहीं मिल रहा। मेरे साथ बात कर, छोड़े नहीं माई। हाँ, मैं पैदा करूंगा खून। कौन सा ग्रुप चाहिए? अरे भाई, मुझे क्या पता कौन सा खून मांग रहे हैं। और तुम अपना खून दोगे? भाई मैं अपना खून नहीं बेचा करता, लेकिन मेरे पास हर ग्रुप का बंदोबस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम दूसरों के खून की कमाई खाते हो। नंगा नंगा शेम शेम, नंगा नंगा शेम अरे मत शेम। करो ऐसे भाई। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। क्यों, मेरा मुंह खराब? खैर, बात करने दो उनको माई से। हाँ भाई आपको खून मिल जाएगा, हर किस्म का खून मिल जाएगा, जिस ग्रुप का चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन आपको रकम खर्च करना। हाँ, ये तो फिर करना पड़ता है। और तुम हटो पीछे, तुम तो व्यापारी हो खून के। आओ अम्मा, मैं तुम्हारे बेटे को खून दूंगा। चलो जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। चलो आओ। वो बात सुनो। हाँ। भाई इससे बात तो कर लो। कहा तो ठीक है। बात सुन, इससे अगर बात करनी है तो अपने खून की करना, क्योंकि मैं तो अम्मा को खून मुफ्त दे रहा हूँ। चलो अम्मा, 1 मिनट अम्मा, मैं जरा इसको 2 गालियां दे रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। क्या कर रहे हो? चलो अम्मा, जीते रहो बेटे, जीते रहो। आओ मेरे जान। आ जाओ अम्मा, आ जाओ। चलो बेटा चलो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। किधर जाना है? इधर हाँ, इधर बेटा, इधर जाना। हाँ आ चलो जाओ। आओ। डॉक्टर जी, माई, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तंग मत करो। तुम्हारे बच्चे के खून का ग्रुप हमारे बैंक में नहीं है। तो आप हमारे बैंक से उधार ले लेना। आपके बैंक से? हाँ जी, ये देखिए, ये चलता फिरता ब्लडी बैंक। ब्लड बैंक? हाँ, तो खूनी। आपके खून का ग्रुप क्या है? शरीफों का ग्रुप है जी। हमारे अंदर तो ईमानदारी और शराफत का ही खून है। आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि आपके खून की क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी है, रत्ती भर मिलावट नहीं है, खालस। ठीक है, फिर हम टेस्ट कर लेते हैं। आप डॉक्टर हैं कि बिल्ली हैं जो खून टेस्ट करेंगे? आप, मैं बता देता हूँ आपको खून का टेस्ट क्या होता है। खून का टेस्ट होता है नमकीन और रंग होता है सुर्ख। आपने खून देना है ना, आप चुपचाप इस कुर्सी पे बैठे। चले आइए। चले। नर्स, नर्स। यस डॉक्टर। 1 चाय 2 बिस्किट, जल्दी से लेके आओ। आप चुपचाप बैठे रहेंगे। अच्छा, इधर कीजिए। आए 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 आए
कत्ल कर दिया, आए मार दिया, आए आए आए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको। आप इसे ले जाइए और लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करके इसकी रिपोर्ट मुझे दें। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह का, मेरा खून मुल्क और कौम के काम आ गया है। चले आप जल्दी से चाय और बिस्कुट मंगवा लें ताकि हम पी पिला के फारुग होके चले जाए। भाई अभी तो मैंने सिर्फ चंद कतरे टेस्ट के लिए लिए हैं, अभी खून कब लिया है मैंने? अभी खून लेना है आपने? मैं तो ये समझा कि शायद आपने खून ले लिया है। अगर खून ले लिया होता तो तुम्हारी ये हालत होती। तो और क्या, मैं पिचक जाता? ओहो, कम से कम कमजोरी तो महसूस होती। अल्लाह की कसम कमजोरी मुझे बड़ी महसूस हो रही है, ईमान से बड़ी कमजोरी हो रही है। यानी बगैर खून दिए हुए कमजोरी महसूस हो रही है? एक कतरा खून का आपने लिया? बिल्कुल। और नहीं क्या? अलन, मैंने रात से अल्लाह की कसम खाया कुछ नहीं है तो ना। चुप करना बकवास। बेटे तू फिक्र न कर, मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिला दूंगी। आपका तंदूर है? हाँ जी, उनका ग्रुप तो ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव है? अम्मा जी हमें तो बहुत अफसोस है, आपके बच्चे को ये इस ग्रुप का खून तो लग ही नहीं सकता। आप प्लीज कहीं और जाके पता कर लीजिए, बाहर ऐसे लोग होते हैं। ना तो आपके बच्चे का ग्रुप कोई और है? हाँ। एक मिनट मैं उससे ठेकेदार से बात नहीं अलन इधर बात सुन। बात डॉक्टर साहब, आप अलन का खून लेके देखें, शायद सही हो गया हो। किसका खून? तुम्हारा। मेरा खून? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा खून सही हो ही नहीं सकता। हाँ ना इसका खून, बेकार खून है। इसका खून तो जो है ना किसी काम का नहीं। कर्ज खा लेंगे या ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले निकाल। जानता हूँ मैं, ये बहुत कमीना आदमी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास फजूल बातें कर रहे हो तुम? उनको बताओ। बकवास करो। यहाँ पे फजूल बहस की बिल्कुल इजाजत नहीं। सुना? आप दोनों ने लड़ना है, हाँ। बाहर जाके लड़े। आप चले। लोगों को बात की तो टांट मारेंगे वो। डॉक्टर साहब, जी फरमाइए। वो फरमाना क्या है जी, खून देने आए हैं, है ना? आप खून का अतिया देना चाहते हैं? हाँ दे दीजिए ईमान से। हमने भी सुना है कि चाय की प्याली और बिस्कुट भी मिलता है। जी नहीं भाई साहब, मैं खून देने नहीं बल्कि खून लेने के लिए आया हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही छोटा भाई है, उसे गुंडों ने बड़ी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। क्यों 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 जख्मी कर दिया? बस क्या बताऊं भाई साहब, ये गुंडे मोहल्ले की बहू बेटियों पे फोश कलमात कसा करते थे। मेरा भाई उन्हें मना किया करता था, आज भी उसने मना किया तो उन जालिमों ने बड़ी बुरी तरह से। कौन सा ग्रुप है आपके भाई का? जी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव? जी मैं आपके भाई को खून दूंगा। जब तक शरीफों का खून मर नहीं जाता, गलियों बाजारों में बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइए डॉक्टर साहब। आप चलिए। ये लीजिए, आप जल्दी से इसको ले जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इसकी कीमत तो अदा नहीं कर नहीं नहीं, कीमत अदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये खून है, खून तो जिंदगी है, ये खरीदा और बेचा नहीं जाता। आप ले जाइए। डॉक्टर साहब, ये एकदम आंखें बंद हैं। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र न करें, बिल्कुल ठीक है। खून दोने से थोड़ी बहुत कमजोरी तो हो ही जाती है। जी जी। नन्हे, यार आंखें खोल, मुझे डर लग रहा है। मेरी आंखें बंद कब है? वो बंद हैं तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, बंद तो पहले थी, अब तो खुल गई है। हाँ? अब वो सब कुछ साफ शफाफ नजर आ रहा है जो पहले धुंध में लिपटा लिपटा नजर आता था। अलन, हाँ। अपना हाथ मेरे हाथ में दे। मैं जा रहा हूँ अलन। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं आखिरी बार तुझे खुदा हाफिज कहना नहीं। चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हुआ? मेरे बाद इज्जत से शरीफों वाली जिंदगी गुजारना। मैं? हाँ। तुझे महसूस नहीं होता अलन? क्या? तू बहुत कमीना आदमी है। क्या क्या मैं? तू बड़ा जलील इंसान है। हैं? तू बहुत गुनाहगार है। या खुदा, से क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हाल है बाप का? डॉक्टर साहब आप हैं? मैंने समझा वो शायद कमीना आदमी। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरे एक काम करें। हाँ जी बताएं। ये जो अलन है ना, इसका भी एक बोतल खून ले लें। देखिए,
अगर वो खून देना नहीं चाहते तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वैसे तो रजामंदी से तो वो कमीना किसी के मुंह पे थूकता नहीं। जी देखिए मेरी बात सुने, मैंने कुछ तो चक्कर चला दिए, बस आप मेरी हाँ में हाँ मिलाती जाएंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जिंदगी में एक काम नेकी का वो जरूर करें। प्लीज। ठीक है। आ गया कमीना। डॉक्टर साहब ये कुछ अजीब गरीब बातें कर रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया। आपको पता है इनमें खून की कमी वाक़ हो गई है। क्या खून की कमी वाक़ हो गई इनको? जी। तो आपने बहुत ज्यादा खून निकाल लिया इनका। जी नहीं, अब इनके जिस्म में खून पहुंचाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? और ब्लड बैंक में होगा आप? हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, इसका बंदोबस्त आप ही को करना होगा। बाजार से? बाजार से नहीं, आप इनके दोस्त आप इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। क्या क्या मतलब? आप दे दीजिए ना खून इनके लिए। मैं अपना खून दे दूं? बिल्कुल। मैं अपना खून? अच्छा भाई दे दीजिए ना, आपके दोस्त आप अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते। कितना खून लगेगा? भाई एक बोतल तो लगेगी। एक बोतल? क्या हो गया आपको? चलिए ना आप मेरे साथ आइए, चलिए। तो जी वो... भाई आइए ना, चलिए इधर आ जाइए। अजी अगर मुझे कम आप चले ना। मुझे कम पड़ गया तो कौन कुछ देगा? नहीं होता आपको। नर्स, क्या हुआ? बस इतना खून निकल गया, ये तो मर जाएगा। डॉक्टर साहब हमारे पास तो कफन दफन का इंतजाम भी नहीं, तो फिर हम क्या इसको लिफाफे में डाल के दफन करेंगे? कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अबे क्या बक रहा है? बक रहा हूं मैं। अलन तूने मेरा खून निकलवाया था ना, तो मैंने भी तेरा एक बोतल निकलवा दिया। क्या क्या? हाँ? ये मेरा खून मुफ्त में जा रहा है? मुफ्त में क्यों जा रहा है? ये तो तेरी नेकियों में लिखा जा रहा है। मैंने सोचा जिंदगी में तू भी तो एक नेकी का काम कर ले। अबे नालायक, ये तो एक्टिंग कर रहा था उस वक्त। और क्या कर रहा था? अब तू ये तो नहीं ना कह सकता केक लगाऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा लगाऊंगा। आए हुई तकलीफ, अब तेरे अंदर खून ही नहीं है, लगाएगा क्या? ले चाय आ गई है, चाय पी। ये तेरी जिंदगी की नेक कमाई, खून पसीने की कमाई का ये चाय की प्याली है। हेलो, हाँ जी। पिक्चर हिट करा दीजिए आपकी। हाँ नो नो नो, अब तो इसे पुलिस ही आके उतारेगी तो ये उतरेगी। जहाँ बिल्कुल गैलरी स्टॉल सब पैक जा रहे हैं। ना जी ना, हाउसफुल का बोर्ड भी लगा दिया है। जी हाँ, आप फिक्र ही ना करें जी। जी जी जी, नहीं नहीं, सिनेमा चल पड़ा है। आप ऐसे ही इसका मलबा बेच रहे थे। जी हाँ, जी जी हुजूर, मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि सेंसर को फिल्म दिखाने से पहले तो काबिल एतराज पोर्शन जो कोई भी है उनको काट के आप अलहदा रख ले। हाँ, जब सेंसर का सर्टिफिकेट मिल जाए तो बाद में लगा दें। ना सेंसर को शिकायत, ना पब्लिक को शिकायत, ना हमें शिकायत। जी 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 हाँ, जी हाँ, वो जरा विंडो पर जा रहा हूँ, तो फिर बाद में बात होगी आपसे। खुदा हाफ़िज़। अलन, क्या हुआ? टच मी इफ यू कैन। टच मी के बच्चे क्या हुआ? वहां से सैकड़ों आदमी चले गए वापस, जिनको टिकटें नहीं मिली। ये तो बात है। ये बहुत अच्छा हुआ, ये शो के लिए बहुत जरूरी है रे। देखना जब पब्लिक मायूस होकर के जाती है ना तो शो पर अच्छा असर पड़ता है। यार अलन, वैसे नुकसान भी तो होता है ना। क्या? देखना वो लोग जो यहाँ फिल्म देखने वाले थे वो जाके बाहर देख लेंगे। 50 तो सिनेमा घर है। अबे 50 सिनेमा घर बाकी रह गए। 25 का तो मलबा तक बिक चुका है। और उनके जो प्लॉट थे, उनकी जो दुकानें बनी थी वो भी ब्लैक की टिकटों की तरफ फरोख्त हो चुकी हैं। वैसे एक बात है, वहां से तूने ये फिल्म को किया क्या है? जादू क्या फूका तूने कि पब्लिक तो टूटी पड़ रही है? बस बेटा, आखिर में मैं इस राज को पा गया। क्या? कि पब्लिक चाहती क्या है। नहीं, पब्लिक तो फिल्म देखना चाहती है और कुछ नहीं चाहती। अबे पब्लिक हर फिल्म नहीं देखना चाहती, पब्लिक सिर्फ हमारी फिल्म देखना चाहती। अच्छा जी, अच्छा जी।
तो तुम्हारी फिल्म में क्या खास चीज है जो वो देखना चाहती, को पता थी? हमारी इस फिल्म में ही तो वो खास चीज है जो दूसरों की फिल्मों में खास चीज नहीं है। नहीं है, आखिर पता तो चले ना, पता चले मुझे। तुम्हें बताना तो सेंसर को बताना है, जाके कैंची फिरवा दोगे। मैं तुम्हारी जहनियत को समझता हूँ। जहनियत को समझता हूँ। आइए आइए चाचा जी। सलाम अलैकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैनेजर साहब, जी वो बॉक्स के 2 टिकट दिलवा दीजिए। वो बात दरअसल ये है कि विंडो पर जरा कुछ मायूब सा लगता है। क्यों क्यों विंडो पे मयूब क्यों लगता है जी? वो जी इसलिए कि लोग अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप चाचा जी? आप विंडो पे खड़े होकर टिकट ले रहे हैं, कोई चरस तो नहीं ले रहे कि अजीब अजीब नजरों से आपको देखते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं करते। बड़े सिर्फ नसीहतें करने के लिए हैं कि फिल्में ना देखो, ये ना देखो, वो ना देखो, और खुद मांग रहे हैं 2 टिकटें बक्स की। अच्छा बहस मत करो ना यार, वो मांग रहे हैं, उनकी मर्जी है, मांगे। हमारा क्या काम है? हमारा काम बेचना है टिकट। देखिए आप मुझे कुछ सुलझे हुए इंसान लगते हैं। और आप मुझे कुछ उलझे हुए इंसान तो लगते ही नहीं। माफ कीजिएगा, आप ऐसा कीजिए 2 टिकटें मुझे बॉक्स की दिलवा दीजिए। मैं 2 दिन से भागा दौड़ी कर रहा हूँ, आता हूँ जाता हूँ, लेकिन टिकट नहीं मिल पाती। ओ चाचा जी, आप इस उम्र में सिनेमा के इर्द भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? भाई क्या कर रहे हो तुम? बहस मत करो। ओ तुम चुप करो, खामोश बैठ जाओ। और चाचा जी इतने क्यों बोलते हो? अपने मामले की क्या बात है? आप जाए तशरीफ ले जाए। चलिए 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 चलिए, इस किस्म, वरना याद रखें मैं जाके सिनेमा में बता दूंगा लोगों को कि ये वो बुजुर्ग हैं जो आप लोगों को फिल्म देखने से मना करते और खुद बैठे हुए अंदर बक्स की 2 टिकटें लेकर। मैं तो यानी अजीब झकी लोगों से पाला पड़ा है। ये क्या किया तुमने? हाँ? क्या निकाल दिया मैंने इसको? अबे तुम्हें मैंने यहाँ पब्लिक को निकालने के लिए रखा है, मैंने तुम्हें यहाँ ब्रेक करने को रखा है बेवकूफ। तो मैं अब वहाँ कैसे जाऊँ फिर? क्यों? वहाँ तो पुलिस है बाहर। वो तो पुलिस ने तुम्हें कुछ कहा है? हाँ, क्या कहा है पुलिस ने? मुझे एक सिपाही ने कहा। क्या? उसने सिपाही ने मुझे कहा इधर आओ। मैं भाग के गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात होगी। तो कहता है कि जाके वहाँ से 2 कप चाय लो, एक तुम खुद पियो और एक मुझे पिलाओ। ये कहा? नहीं नहीं, खुदा कसम कुछ नहीं कहा, कुछ क्यों नहीं करा इस तरह की? नहीं। क्यों करता है? ईमान से नहीं, मुझे नहीं। अच्छा बात सुन, हाँ। देख सिनेमा चलाना है नहीं चलाना है? हाँ चलाना। ठीक है ना, तो पुलिस से क्यों डर रहा है? पुलिस देख यहाँ पर पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए खड़ी है, ठीक है ना? तुम्हें तो नहीं रोकती ना? ठीक है, चलो। तुम्हें रोकने के लिए नहीं खड़ी मुझे है। इसका पता नहीं था ना। हाँ तो अब तो पता चल गया। हाँ, पता चला। तो अब जाओ और जा करके इंतजाम देखो विंडो पर क्या है। ठीक है। ठीक है, जाओ शाबाश। और बात सुनो, हॉल को उस वक्त तक मत खोलना जब तक कि मैं ऑर्डर न दूं। किसको नहीं खोलना? हॉल को। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। यार नजीर, बड़ी राह दिखाई तूने यार। अबे सेकंड बेल जा चुकी है यार, अब लेके आ रहा है। वो जी आपको तो पता है जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचाओ। अबे वही पीस है ना? जी हाँ। जो सेंसर को नहीं दिखाया? जी हाँ, जी हाँ। पक्की बात है ना? जी हाँ, ऐसी जगह छुपा कर रखा था कि किसी को भिनक तक नहीं पड़ने दी। अब तो प्रोड्यूसरों को भी नहीं पता होगा कि ये उनकी फिल्म का पीस है। अबे तेरे प्रोड्यूसरों ने तो सेंसर के खौफ से फिल्म बनाना ही छोड़ दी यार। जी हाँ। पोएट्री फार्म खोल लिया उन्होंने, अब वो ये पीस थोड़ी बेचेंगे, अब तो वो बेटे चिकन पीसेस बेच रहे हैं। तो यार ऐसा करते हैं जी, अभी हॉल खुला नहीं। हाँ जी। ठीक है ना, प्रोजेक्शन रूम में चल करके चला के देख लेते हैं। ठीक है। हाथ कंगन को आरसी जा, चलिए। आ जा। ये देख मुझे कितनी खूबसूरत एक आदमी ने सिगरेट। अलन, अलन कहाँ गया? चलो अच्छा ही हुआ चला गया, थोड़ी देर हम भी बैठेंगे। चर चर चर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैनेजर साहब कहाँ हैं? क्यों, मैं आपको मैनेजर नहीं लगता हूँ? मैं क्या आपको टिकटें ब्लैक करने वाला लगता हूँ? ओ नहीं जी नहीं। और नहीं जी नहीं, कि क्या मतलब है? कितनी टिकटें चाहिए? टिकटें अब नहीं है, वैसे मैंने सारी ब्लैक कर दी। वो जी मैं ये एक फिल्म लाया हूँ माजूरों के बारे में। ये आदमी साल है ना माजूरों का? हाँ हाँ मुझे पता है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम माजूरों के लिए इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें। तो ये रील इसी के बारे में है। ओ वेरी गुड। अगर आपने ये नेक काम किया है तो हम ऐसे तो नहीं है कि हम इसकी कदर ना करें। आप ये डब्बा छोड़ दीजिए मेरे पास। बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। खुदा। खुदा। ये अलन गया कहाँ है? अभी पकड़ता हूँ, मेरा ख्याल में चाय पीने बैठा होगा। क्यों साहब, ठीक है ना? नंबर 1 यार। वो जी वो पैसे दे दे। हाँ ऐसा है
फिलहाल तो ये पकड़ लो। देखिए अल्लाह भाई, हाँ। अब बताइएगा ना किसी को, मेरे मालकों को पता चल जाएगा मैंने उनका 25 साल तक नमक खाया। बेटे 25 साल तक आप उनका नमक और खाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। यही तो बात है। मेहरबानी। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो हेलो। आइए आइए सर, तशरीफ लाइए। कैसे हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? भाई वो आपने बड़ी अकलमंदी से हमारे सिनेमा को चालू करके दिखाया। बस सर। वरना यहाँ तो उल्लू बोलते थे। आप तो इसको ढा के मलबा बना देते। सर थोड़ी बहुत हेरा फेरी जरूरी होता है, वरना जीना मुश्किल। वो बाहर आप जिस शख्स से बातें कर रहे थे, वो जिसे मैंने डब्बा लिया। हाँ हाँ, वो कौन था? बड़े काम का आदमी है सर। वो अपने प्रोड्यूसर की वो प्रिंट निकाल करके लाया है, वो पीस। अच्छा, कि बस मैं आपको बता नहीं सकता, बड़ी शानदार चीज है। तो इसको भी साथ ही चलवा रहे हो? इसको चलवा रहा हूँ ना सर। अच्छा जी हाँ। तो फिर मैं बॉक्स में चलकर बैठता हूँ। आप बॉक्स में चल करके बैठिए। जी हाँ। फैमिली आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल साथ है ना? हाँ जी जी जी। तो चाय पेस्ट्री वगैरह वहीं मिल जाएगी। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। अल्लाह जल्दी से छुप जा तू। क्या हुआ? छुप जा, मैं तुझे कह रहा हूँ। क्या हुआ? वो एक अफसर आ गया है। हाँ। तो पुलिस वाले ठक ठक उसको सलूट मार रहे हैं। हाँ। सादा लिबास में है वो, मेरे ख्याल में छापा पड़ गया तुझे पकड़ने के लिए। अबे बात सुन, तूने सामने ब्लैक करता तो नहीं पकड़ा? नहीं, मैं तो उसको देख के ब्लैक मैंने की ही नहीं। वो जितनी टिकटें थी ना सारी ब्लैक की मैंने वो असल कीमत से भी कम कीमत पे बेच दी। क्या? हाँ हाँ, असल कीमत पे। आगे जो खुदा जो ऐसा करना, तुम जेल में जाके ना तो मुझे एक पोस्ट कार्ड जरूर लिख देना, तुझे पकड़ के ले जाएगा। आइए सर, आइए तशरीफ लाइए सर। आइए प्लीज बैठिए। इनके बारे में कह रहे हैं? अरे ये तो बड़े मेहरबान हैं अपने। अरे ये तो समझो कि सिनेमा के मालिक हैं, इनके कोऑपरेशन से तो सिनेमा चल रहा है। हाँ तो इन्हीं को तो सैल्यूट मार रहे थे ना लोग। आप यही था। और सर मिजाज अच्छे हैं आपके? आपकी सीटें रिजर्व है सर, बॉक्स आपका रिजर्व है। फैमिली आपकी कहाँ है सर? जी वो कार में है। कार में है। देखो सर की फैमिली भी आ गई है, समझ रहे हो ना? बहुत ख्याल रखना है इनका और बड़ी इज्जत से बैठाना है कि नहीं? चाय, केक, पेस्ट्री, जो चीज चाहिए फौरन बाहर। ठीक है। तो सर वो आप ही का इंतजार था, तो फिल्म अब शुरू होने वाली। बहुत शुक्रिया। तो नहीं शुक्रिया, बहुत तो खादिम है सर आपके। थैंक यू बहुत। चलिए सर। इनके बारे में कर, इनके बारे में जाकर के टिकटें तुमने ब्लैक की टिकटें सही दामों पर भी। ये मालिक है? अबे ये मालिक नहीं है, ये वो अफसर है जिसका कोऑपरेशन है हमारे साथ। यार खुदा का वास्ता है, तुमने ये क्या बदतमीजी की? मैं आ सकता हूँ? आइए तशरीफ लाइए। मैं फॉरेन फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा आइए बैठिए। शुक्रिया। चंद फिल्मों के पोस्टर और मटेरियल लाया। अच्छा कैसी फिल्म है? जी बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा इसमें वायलेंस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल क्राइम? ना जी बिल्कुल नहीं। अच्छा ये तो बड़ी पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत फिल्म है। अच्छा इसने तमाम मेलों में से अवार्ड लिया। अच्छा और दुनिया के तमाम क्रिटिक्स ने इसे सराहा। अच्छा जी हाँ, सराहा है जी। इसको? जी नहीं चाहिए भाई, हमको वायलेंस की फिल्में चाहिए। अगर हम वायलेंस की फिल्में पब्लिक को नहीं दिखाएंगे, वो हम पर वायलेंट हो जाएगी, स्क्रीन फाड़ देगी, कुर्सियां तोड़ देगी, सिनेमा में आग लगा देगी। क्राइम चाहिए, कुछ तो सीखेंगे। अजी पब्लिक को कुछ दीजिए मोहतरम, दीजिए। अजी अल्लन साहब, अगर पब्लिक का मजाक बिगड़ चुका है तो इसे संवारा जा सकता है। भाई मेरे, हम यहाँ पर मजाक संवारने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हम मजाक बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। हम तो इस सिनेमा को बचाने के लिए बैठे हैं कि कल को इसका मलबा न बिक जाए। समझ रहे हैं आप? वो चीज लाइए जो पब्लिक को चाहिए। हाँ, अगर इस फील्ड में रहना है, अगर आपको जिंदा रहना, तो समझ लें आप। अब इस उम्र में तो मुश्किल है। नहीं हो सकता। मैंने सारी जिंदगी हमेशा अच्छी फिल्में मंगवाई। सारी जिंदगी आप अच्छी फिल्में मांग। अच्छा जी, खुदा। अलन, ये मैं बिठाया
बैठाया? हाँ। ठीक से बैठा दिया? हाँ, मुझे तो आज पता चला है कि ये सिनेमा अफसर का है, जब भी तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। यार तू कैसा नालायक आदमी, तूने देखा इस अफसर ने कुछ कहा, कितने प्यार से आके यहाँ से मिला। कुछ कहा तुम्हें? कुछ कहा मुझे? नहीं। खामखा डर गए तुम और जाकर के तमाम टिकटें बेच दी तुमने सही दामों पर। नहीं, ये क्या गजब किया तुमने? मैंने तमाम टिकटें सही दामों पे नहीं बेची हैं। अच्छा अच्छा, कुछ ब्लैक में भी बेची है? नहीं, कुछ मैंने सही से भी कम कीमत। और फिर बता रहा है कि सही से भी कम पर बेच दिया। यार कैसा बेहुदा आदमी है। क्या मैं अब नहीं बेचूंगा ना, अब नहीं बेचूंगा, अब तो मुझे पता चल गया ना। क्या पता चल गया? के सैया भय कोतवाल मोहे दर काहे का। आइए सर, आइए सर, चुप करो। आइए सर, तशरीफ लाइए। थैंक यू। आप ही का इंतजार कर रहा था सर, मैं आपको फोन भी करने वाला था घर पे। देर हो गई वो बेगम को तैयार होने में। पिक्चर शुरू तो नहीं हुई? नहीं सर, नहीं, पिक्चर कैसे शुरू हो जाएगी? आपके बगैर पिक्चर शुरू हो जाएगी? कयामत ना आ जाएगी? हम ऐसे कमीने और जलील नहीं है कि हम आपका इंतजार किए बगैर पिक्चर चालू कर देना। अब वो फैमिली बाहर कार पे बैठी है। कार पे क्या चीज बैठी है? फैमिली बैठी है सर की। अच्छा जी हाँ, तो उनको बॉक्स में ले जाना है, बॉक्स नंबर 3 सर के लिए रिजर्व। 4 3 तो दे दिया। ठीक है, बॉक्स नंबर 4। हाँ। चाय कॉफी ठंडा, जिस चीज को बच्चों की बेगम साहबा को तलब हो फौरन आनी चाहिए। हाँ। वो कॉफी। हाँ, टिकटें आपकी हो गई, ऐसे ये भी है कॉफी। क्या टिकटें इनकी वजह से तो सिनेमा चल रहा है बाबू। मालिक? तब और क्या। अच्छा, ये भी मालिक है? हाँ ओए सर, अब मुझे क्या पता था कि सिनेमा के इतने होल्डर शेयर हैं। अब शुरू होने वाली है फिल्म, तो सब आइए ले जाओ और बैठाओ। कॉफी। हाँ, कॉफी पिलाओ। आइए। अच्छा सर, थैंक यू। साहब वो किधर है हमारे पास? अरे आपको पास की क्या जरूरत है जनाब अली? आप ये बताइए कि बंदे कितने हैं आपके? बंदे कौन से 100-200 हैं, वो बस 10-15 आदमी होते हैं हमारे। ठीक है। 10-15 आदमी ये यतीम खाने से आए? क्या बक रहे हो भाई 10-15 आदमी तो उनके ही होते हैं ना, जो लेके चलते हैं मांगने के लिए। नहीं, ये तो सर के आदमी है। तो जनाब अली, हमने आपको कभी इनकार किया है? 10-15 आदमी के बहाने जी आप 100-150 बगैर टिकट के भी बिठा देते हैं? ना, बिल्कुल बगैर टिकट नहीं। ऐसे हम ये जो है ना पर्चियां चिटे हम देते हैं, ऐसे हम देते हैं। वैसे हमको उनको अपनी खुशी से तो नहीं ना बिठाते। देखिए जी, कुछ लोग आ जाते हैं कि जो 10-15 आदमी हैं, इनको चुप करके बिठा दें वरना हम बिजली नहीं छोड़ेंगे। फिर आ जाते हैं कुछ लोग कि आपके सिनेमा के गुस्ल खाने जो हैं वो बहुत ही खराब हैं और इससे वबा फैलने का इम्कान है। तो 10-15 आदमी हैं, बिठाने पड़ते हैं। फिर कोई आ जाएगा जी कि आपके सिनेमा की गैलरी में त्रेड़ आ गई है, तो क्यों ना इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, बिठाने पड़ते हैं। और साथ में देखिए जी, मजेदारी की बात है, उनको पेस्ट्रियां और केक भी खिलाने पड़ते हैं। और ये इतना कमीना आदमी है तो फिर कि मुझे कभी नहीं इसने चाय पिलाई, उनको पिलाता है। ये बताइए, हमारे 10-15 आदमी हर शो में आपको जहर क्यों लगता? नहीं साहब नहीं, आज तक हमें जहर नहीं लगे। वो तो 10-15 आदमी हमारी इज्जत। थैंक यू। ले जाओ फौरन और इनको अच्छी सीटों पर बैठो। समझ रहे हो? अगर ये ख्याल न करें तो तुम अब तक जा चुके हो। चलो जाओ। चलिए तशरीफ लाइए। इनको केक पेस्ट्री भी खिलानी? नहीं, केक पेस्ट्री जी सर जी। नहीं सर, अभी क्या आपके बगैर फिल्म नहीं शुरू होगी सर। बस आप तशरीफ ले आइए, पब्लिक बड़ी बेचैन है। जी हाँ, थैंक यू। आपका इंतजार करें। हेलो भाई अल्लन। ओह सलाम अलैकुम सर, कैसे मिजाज है? ठीक है जी। ये बताओ, ये फिल्म शुरू होने में कितना वक्त है? बस सर आपका ही इंतजार था। फिल्म तो अब तक शुरू हो चुकी होती। मैंने कहा सर आपकी फैमिली आ रही है तो उसके बाद ही शुरू होगी। अच्छा, एक बात है जी, मुझे स्टाल की सीटें चाहिए। क्यों सर? वो तो आपके लिए तो गैलरी में बड़ी स्पेशल सीटें रखी हैं। नहीं भाई, बात ये है कि गैलरी की छत बड़ी कमजोर है। जानो, तुम्हारी वजह से मैंने रिपोर्ट नहीं की। जी किसी वक्त भी गिर सकती है ये छत। जी बस सर आपने ही ख्याल किया तो ये चल रहा है सिनेमा, वरना अब तक तो ये मलबा हो चुका होता है। बिठाया हूँ मैं उसको। अच्छा, तो वो कह रहा था तेरे सामने 10-15 आदमी, अल्लाह की कसम 25 आदमी है। चलो कोई और अजीब अजीब शक्लों के, किसी का मुंह किधर को है, किसी की पतलून किधर को है, किसी को कुछ अजीब शक्ल। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं का क्या मतलब है? कमाल कर रहे हो तुम। वो जो टिकट जिन्होंने ली हुई है टिकटें, वो बाहर बैठे हुए हैं, जो मुफ्तखोर हैं वो पांव पसार के बैठे हुए हैं सीटों पे। चलो कोई बात क्या कोई बात नहीं? ये कोई सिनेमा है?
नहीं जी देखिए ना, ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि कोई आ जाता कि ये फलाने महकमे का जी, ये फलाने महकमे का, कोई आ जाता तो जी ये आपके सनमे की जो गैलरी है वो बड़ी खराब है, इसलिए मैं आपका लाइसेंस क्यों ना कैंसिल कर दूं। मेरे इतने आदमी। ओहो भाई, वो सर की फैमिली बाहर बैठी हुई है गाड़ी में। हाँ। क्या बातें कर रहे हो तुम? सर को ले जाकर के स्टॉल में जो बहुत अच्छी सीटें हैं वहां जाकर के बैठाओ। अच्छा, आपकी टिकटें हो गई? टिकटें किससे पूछ रहे हो? क्यों किससे पूछ रहे हो? इनसे टिकटें नहीं पूछनी। पर इनकी टिकटें, इनसे टिकटें क्यों? ये यतीम है। ओहो भाई, ये तो सिनेमा के मालिक है, इनके कॉपरेशन से तो सिनेमा चल रहा है, वरना अब तक ताला पड़ा होना चाहिए था। ये भी मालिक है? हाँ, जाओ ले जाकर के बैठाओ। चलिए जी, मैं आ रहा हूँ। चलिए। और बात सुनो, इनके लिए केक पेस्ट्री वगैरह का भी बंदोबस्त रखना। वो सर मैं फिल्म चलाया हूँ, वो रीली कहाँ है? यार वो यहाँ पड़ी हुई, उठा लो। सर तो पता है ना कहाँ कहाँ पर ये पैबंद लगाना है? मुझे सब पता है जी, आप फिक्री न करें, मुझे पता है कहाँ कहाँ पैबंद लगानी है। बात सुनो बेटा, जहाँ पर पब्लिक का मूड ऑफ हो, जहाँ पर वो पब्लिक पिक्चर को हूट कर रही हो, वहाँ पर धार से लगा दो तुम। ठीक, समझ रहे हो ना? ठीक है। शाबाश। अगर उड़ जाए पब्लिक, ये काम छोड़ दूंगा। क्या? ठीक है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बुलवा हो गया। बुलवा हो गया? कैसे? क्या हुआ? जुबान को क्या होता है? जुबान टुकी गई है। खुदाया, खुदा। अबे क्या हुआ? बता तो सही। यार फिल्म हूट हो रही थी तो मैंने वो वाली रील चलवा दी, माजूरों वाली। माजूरों वाली रील कहाँ से आ गई? वो एक आदमी मुझे देके गया था, मैंने वो चलवा दी। मैंने उसे कहा था कि ये हमारा फर्ज है, इस नेक काम को करना, मजदूरों के लिए हमदर्दी पैदा करना, इंसानों के दिलों में ये हमारा फर्ज है। वो डब्बा उलट पुलट हो गया अब मेरे। साहब आप टेलीफोन कीजिए, पुलिस को टेलीफोन कीजिए, बलवा हो गया वहाँ, फायर ब्रिगेड को टेलीफोन, वो कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। बात सुने, आराम से सुने बात को। ये तो वो फिल्म ही नहीं है जिसके लिए हमने पैसे खर्च किए हैं। जी मेरे पैसे तो दे दें। हमारे पैसे वापस करो। वो बात तो सुने, आप बात तो समझ लो भाई साहब। फिल्म आप लोग जाकर के बैठे आराम से, हम चलाएंगे फिल्म, आप बैठ करके देखें। नहीं, हम नहीं, पैसे वापस करो।